मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर पायस क्लासेज। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट विथ स्टैटिक करंट अफेयर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस क्रिकेटर को किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बीसीसीआई द्वारा पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर यह पुरस्कार पाने वाले 21वें खिलाड़ी बने हैं। इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू के सम्मान में किया गया है। 1994 से की गई थी। 1994 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और किसके सम्मान में ये दिया जाता है? तो सीके नायडू के सम्मान में दिया जाता है। बीसीसीआई क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी का प्रतिमा बनाया गया। सचिन तेंदुलकर का बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? तो मास्टर ब्लास्टर। इनका उपनाम जो है वो है मास्टर ब्लास्टर। और सचिन नंबर की जर्सी का नंबर क्या है सचिन तेंदुलकर का? तो इनका है जर्सी का नंबर जो है वो है 10, जो कि रिटायर्ड करार दिया गया था। और MS धोनी के जर्सी का नंबर जो था वो था 7, इसको भी रिटायर्ड किया गया। रिटायर्ड करार देने का मतलब ये होता है कि ये जर्सी नंबर अब किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश ने कृषि औषधीय और औद्योगिक अनुसंधान के लिए जनवरी 2025 को भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जनवरी में दिया गया है। विश्व स्तर पर अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले कैनाबिस का कपड़ा, बायोप्लास्टिक और 25,000 से अधिक उत्पादों में औद्योगिक उपयोग होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी शिमला है और शीतकालीन राजधानी इसकी धर्मशाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला है। पिछले दिनों कुछ इससे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। अगला है कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान ने अनेक विदेशी शिकायतों, मुख्यतः GCC गल्फ कंट्री के जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, देशों इराक और मलेशिया से प्राप्त शिकायतों के बाद ऑर्गेनाइज्ड बेंगिंग को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान ने 4000 से ज़्यादा भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है। और सऊदी अरब की चेतावनी के बाद पाकिस्तानी सरकार ने यह कदम उठाया है। और यह घोषणा सऊदी अरब की तरफ से सितंबर में चेतावनी दिए जाने के बाद की गई है, जिसमें पाकिस्तान को कहा था कि वह भिखारियों को उमराह और हज वीज़ा का दुरुपयोग करके मक्का और मदीना के पवित्र शहरों में भीख मांगने से रोके। इसलिए पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फीमेल में स्मृति मंदाना को और मेल में जसप्रीत बुमराह को, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। तो फीमेल में दिया गया है स्मृति मंदाना को फीमेल में, और मेल में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को 2023-24 के लिए दिया गया है। 2023-24 में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना होगा। भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हुई है? तो अब हो गया है 89, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 2024 तक 85 था और 4 जुड़ गया, यानी कि 89 हो गया। 2025 में अब 89 हो गया है। भारत में अब सक्कर कोटई और थिरथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, यानी कि जो 4 दिया गया है इसमें से 2 तमिलनाडु का है
और एक है खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम का है, और चौथा है उधवा झील जो कि झारखंड का। तो ये सब मिलाकर के 89 रामसर स्थल हो गया है। और इसमें रामसर स्थल में सबसे अधिक किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल है। भारत रामसर स्थलों के मामले में एशिया का शीर्ष और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2025 का थीम क्या है कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये 2 फरवरी को मनाया गया है, इस 2 फरवरी को, जिसका थीम है। तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थीम इसका याद रखना होगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है। एआई पे आधारित है, तो ये है इराह, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इराह ऐसा फिल्म है जो आर्टिफिशियल आधारित है। और इस ऑप्शन में जो है, जैसे कि आइरिस क्या है, तो ये पहला एआई टीचर है। आइरिस जो है ये पहला एआई टीचर है। और मैया जो है, यानी कि ये पहला हिंदी सिंगर है। मैया जो है ये पहला एआई आधारित हिंदी सिंगर है। और लीशा जो है ये पहला एआई न्यूज़ एंकर है। तो ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि थे एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग क्या होता है, तो ये रायसीना डायलॉग जो है वो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो कि विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों का एक साथ लाता है। ओंकोसरिसिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका पहला देश बन गया है। कौन सा अफ्रीका का पहला देश है, तो ये बन गया है नाइजर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नाइजर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यानी कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ऑन्कोसेरोसिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर 5वां देश बन गया है। और ये क्या है ऑन्कोसेरोसिस, तो ये एक बॉल्वुलस परजीवी के कारण होने वाली बीमारी नदी के किनारे के इलाकों में काली मक्खियों के द्वारा फैलती है। याद रखना होगा कि किससे फैलती है, तो नदी के किनारे के इलाके में फैलती है और काली मक्खियों के द्वारा फैलती है, और एक परजीवी से फैलने वाली बीमारी। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अन्य देशों में कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है और मैक्सिको शामिल है। और अब इसमें शामिल हो गया नाइजर भी। नाइजर की राजधानी नियामे है, और यहाँ का मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और महानिदेशक इसके डॉक्टर टेड्रोस अधानोमस घेब्रेयेसस हैं। और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50/50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया है, तो ये है उर्मिला आशेर, किरण मजूमदार शाह और शीला पटेल। ये तीनों लोगों को शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जनवरी 2025 में फोर्ब्स ने अपनी पहली फोर्ब्स 50/50 वीमेन ग्लोबल लिस्ट 2025 का अनावरण किया है। संक्रामक रोगों की महामारी विज्ञान की विशेषज्ञ और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV के और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स के शीर्ष शोधकर्ता में से एक क्वारेशा अब्दुल करीम को पहला स्थान दिया गया है। इसमें क्वारेशा अब्दुल करीम जो है ये एड्स के शीर्ष शोधकर्ता हैं, इनको पहला स्थान मिला है। और इस लिस्ट में 3 उल्लेखनीय भारतीय महिलाएं हैं, जैसे कि उर्मिला आशेर है, जिन्हें गुज्जू बेन के नाम से जाना जाता है। उर्मिला आशेर का दूसरा नाम गुज्जू बेन है। तीसरे स्थान पर है किरण मजूमदार शाह, एक अरबपति और बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक है। और 32वें स्थान पर है शीला पटेल, एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, और 37वें स्थान पर शामिल है। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राजेश निर्वाण को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया है,
तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।